Find sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2 in each of the following. Question number 8. Tan x is equal to minus 4 upon 3 x in quadrant second. चूंकि हम जानते हैं tan थीटा is equal to height अपॉन बेस, और यहाँ पर हमें गिवन है tan x इज इक्वल टू माइनस 4/3 x इन क्वाड्रेंट सेकेंड. सिंस x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ इस प्रकार से बनेगा. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स यहाँ लिखते हैं एक्स डैश, वाई डैश, यहाँ ओरिजिन ओ. अब यहाँ पे ये कहा है कि एक्स जो है वह सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, तो ये यहाँ पे कहीं जो है लाई करेगा. तो यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं इस प्रकार से ऐसे, और ये x हमारा ये यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक. तो यहाँ पर ये कहा गया है ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा राइट ट्रायंगल है और इसमें है -4/3, तो हाइट अपॉन बेस, तो ये हमारा हाइट है 4, ये हमारा बेस है यहाँ से -3, और ये हमारा राइट ट्रायंगल है. अब यहाँ से मैं निकाल लेना है ये O, ये P, यहाँ नाम देते हैं हम OP यानी कि हाइपोटेनस. तो यहाँ से हम निकालेंगे OP इज इक्वल टू अंडर रूट ये PM का होल स्क्वायर प्लस MO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट PM है यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस MO यहाँ पर है -3 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में -3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे 25, यहाँ से आ गया 5. तो हम ये कह सकते हैं कि PO या OP ये हमारा 5 आ गया है. अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे cos x. cos x इज इक्वल टू ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो -3/5. अब यहाँ पर ये जो हमारा tan x यहाँ पे हमें गिवन है tan x, तो जो x की वैल्यू है ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो x की वैल्यू है ये 90 और 180 के बीच में है, तो लिख सकते हैं x इन क्वाड्रेंट सेकंड therefore 90 less than x और x less than 180, यानी जो x का जो मान है वह 90 से अधिक है और 180 से कम है. अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि x/2 का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है. तो x/2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब में हम 2 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 90/2 लेस देन x/2 लेस देन 180/2, तो ये हो जाएगा 45
लेस देन x/2 और ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पर जो x/2 की जो वैल्यू होगी वह 45 और 90 के बीच में होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये यहाँ स्टार्ट होता है 0 से, यहाँ तक आके हो जाएगा 90। तो जब इसका हम ये करेंगे, डिवाइड करेंगे इस एंगल को, तो यहाँ पे ये 45 आएगा। तो यहाँ ये 45 आएगा, 45 और ये 90 के बीच में यहाँ पर ये x/2 है। तो ये x/2 है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो यहाँ पे कॉज और ये साइन, ये दोनों हमारे जो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore ax/2 lies in quadrant first. So sin x/2 cos x/2 and tan x/2 will be positive, will be positive। तो sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की जो वैल्यूज आएंगी वह धनात्मक होंगी। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे sin x/2, फिर cos x/2, फिर tan x/2। सबसे पहले sin x/2, sin x/2, तो इसके लिए फार्मूला होता है इज इक्वल टू, चूँकि ये सब पॉजिटिव आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, और इसका फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉज x अपॉन 2। और कॉज x की जो वैल्यू है वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, -3/5। यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉज x की वैल्यू -3/5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ पे 1 है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और ये 3/5 अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 अपॉन 5, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई। अब इसके आगे तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, अंडर रूट 8/5 मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अगले स्टेप में 2 यहाँ से बाहर आ सकता है, 2 अपॉन अंडर रूट 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका हमें रीजनलाइजेशन कर देना है, तो ये कर देंगे 2 अपॉन अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, और यहाँ से ये अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 अपॉन 5। तो ये आंसर हमारा आ चुका है। साइन x/2 की ये वैल्यू है 2 अंडर रूट 5 अपॉन 5। अब इसके बाद हमें निकालना है cos x/2। तो यहाँ से हमें फाइंड करने के लिए cos x/2, इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू, चूँकि ये भी पॉजिटिव आना है, अंडर रूट 1 + cos x अपॉन 2। cos x की वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट 1, ये हो जाएगा माइनस, चूँकि यहाँ cos x की वैल्यू है -3/5, तो ये प्लस को माइनस कर देगा, अपॉन में 2। इसे सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट, एलसीएम लेंगे 5 - 3 अपॉन में 5, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू अंडर रूट 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं
1 बाहर आ जाएगा और ये √5। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, 1/√5 मल्टीप्लाई √5 अपॉन √5 इसमें ये हो जाएगा √5 और इसके अपॉन में √5 मल्टीप्लाई 5, अंडरवुड से बाहर 5 आ जाएगा, √5 अपॉन 5। ये इसका आंसर है। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है 10ax/2 की वैल्यू, 10ax/2। चूँकि हम जानते हैं tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ से हम कर सकते हैं sin ax/2 अपॉन में cos ax/2। sin ax/2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये उठा के पुट कर देंगे, ये sin ax/2 की वैल्यू यहाँ इसके ऊपर, तो ये आया है 2 √5 अपॉन में 5 अपॉन इस सब के अपॉन में है cos ax/2 की वैल्यू ये √5 अपॉन 5, √5 अपॉन 5। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 √5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन √5। ये पलट के इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद ये √5 और ये √5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2/1 यानी कि आ गया ये 2, और यही इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।